मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 है शायद, हाँ चैप्टर 4 भक्ति। ठीक है, तो इसमें देखने वाले हैं बिहारी लाल द्वारा रचित है। तो सबसे पहले आप लोग संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए और संदर्भ में लिखिए प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। तो इसमें जो है प्रसंग पहले में है, मेरी भव बाधा हरे और राधा नागरी सोई, जा तन की छाई पड़े श्याम हरित दूती होई। तो इसमें जो है राधा की वंदना करते हुए कवि जो है कह रहे हैं। सबसे पहले इन सब में जो है काव्यगत सौंदर्य भाषा ब्रज रहेगी और छंद दोहा रहेगा, शैली जो है मुक्तक रहेगी। और देखते हैं आगे। तो देखिए, मेरी भव बाधा हरियो कह रहे हैं, ठीक है, कभी कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा यानी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए राधा नागरी। ठीक है, वही चतुर राधा, नागर का मतलब चतुर, सोई का मतलब वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए जातन की, जिसके शरीर की झाई पर यानी कि परछाई पड़ने से श्याम यानी श्री कृष्ण हरित दूती उनकी कांति जो है दोगुनी हो जाती है। तो एक अर्थ तो ये हो गया। एक अर्थ ये हो जाता है कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वही राधा हर सकती हैं, वही चतुर राधा हर सकती हैं जिनके शरीर की पीलेपन का परछाई पड़ने से और श्याम के यानी कि सांवले रंग को त्याग करके वह हरे रंग का हो जाता है। एक अर्थ जो है इस तरह से है। तो दोनों अर्थ लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है नीचे वाली लाइन का, फिर से एक बार देख लीजिए कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम जो हैं हरित कांति वाले हो जाते हैं, कांति उनकी दुगनी हो जाती है। अब दूसरा है, इसमें देख लीजिए जो है, ठीक है, अनुप्रास जो है अलंकार है, इसमें अनुप्रास और श्लेष, रस जो है श्रृंगार है और भक्ति है, गुण जो है माधुर्य और प्रसाद है। दूसरा देखिए, मोर मुकुट की चंद्रिकानु यूं राजत नंद 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 नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। तो इसमें जो है, इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें सिर पर मोर के पंखों का जो मुकुट, सुंदर मुकुट का जो है चित्रण इसमें किया गया है। इसमें देख लेते हैं, श्री कृष्ण के सिर पे जो सुंदर मोर के मुकुट का जो है चित्रण इसमें किया गया है। तो मोर के मुकुट की चंद्रिकानु, जो मोर के पूंछ में छोटी छोटी जो है चंद्रमाएं बने रहते हैं, यूं राजत वह इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, नंद नंद यानी कि उनके जो है नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण के सिर पर जो है इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं। मनु यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। मनु यानी कि मानो ऐसा लग रहा है शशि शेखर यानी चंद्रमा को धारण करने वाले शंकर जी की अकस, उनसे प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतिस्पर्धा करने के लिए किए शेखर सतचंद जो है, यह क्या किए हैं, चंद्रमा को, सैकड़ों चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिए हैं, ऐसा जो है लग रहा है। तो इसमें जो है आप लोग देख लीजिए, श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, अनुप्रास उत्प्रेक्षा और श्लेष जो है अलंकार है। दो बार इसमें जो है, ठीक है, यहाँ देखिए कहाँ चला जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, बस देखिए, सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो सोहत ओढ़े पीतुपट, ठीक है, सोहत यानी सुशोभित हो रहा है, ओढ़े का मतलब जो पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, पीत मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र। श्री कृष्ण जो अपने शरीर पर पीला वस्त्र पहने हुए हैं, श्याम सलोने गात उनके नीले शरीर पर, गात का मतलब शरीर पर, उनके श्री कृष्ण के काले यानी सांवले शरीर, सांवले नीले शरीर पर मानो इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि नीलमणि शैल पर, नीलमणि
शैल पर आतप यानी कि प्रकाश आ रहा है सूर्य का, पर्यो प्रभात यानी सुबह सुबह प्रातः ही नीलमणि शैल पर जैसे सूर्य का पीला पीला प्रकाश आता है, उसी तरह से जो है उनके शरीर पर पीला वस्त्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो है आप लोग लिख लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार है और गुण जो है माधुर्य है, श्रृंगार और भक्ति इसमें रस है। और वही छंद दोहा भाषा ब्रज शैली मुक्तक वही रहने वाली है। श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं इस पे चौथे पे, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठी पट जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। तो अधर धरत हरि के परत, अधर यानी कि ओठ पर, धरत मतलब धारण करने पर, हरि के श्री कृष्ण के परत मतलब इस प्रकार पड़ रहा है। ओठ यानी कि ओठों की लालिमा, दीठ मतलब नेत्रों की कालिमा, पट मतलब वस्त्रों की ज्योति यानी प्रकाश, यानी कि जब वह अपने ओठ पर बांसुरी को धारण करते हैं तो वहाँ पर ओठों की लालिमा, आँखों की उनके जो है वह कालिमा, उनके नेत्र कालिमा और पट ज्योति उनके पीले वस्त्रों का प्रकाश, हरित बांस यानी हरे रंग की जो बांस, हरे बांस की जो बांसुरी है उस पे जब इन सब का प्रकाश पड़ता है तो इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। वह जो बांसुरी है, ये बांसुरी है, तो इस पे यहाँ पे जो है इनके ओठ के, फिर यहाँ पे इनके नेत्र के और इनके वस्त्र का ये जो प्रकाश इस पे पड़ता है तो ऐसा लगता है कि यह जो है इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। इंद्रधनुष के रंग की जो है ये हो जाती है धनुष, ये इनकी बांसुरी। इसमें जो है रस शांत है, गुण माधुर्य है और अलंकार विरोधाभास है। छंद दोहा ही रहेगा, भाषा ब्रज ही रहेगी, शैली मुक्तक ही रहेगी। यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। तो इसमें जो है कह रहे हैं कि यह अनुरागी, इस प्रेमी, अनुरागी का मतलब प्रेमी, चित्त मतलब आत्मा, शरीर की, चित्त मतलब शरीर की, आत्मा की, चित्त का मतलब दोनों हो सकता है, शरीर भी हो सकती है आत्मा भी। गति यानी इसकी गति को समझे नहीं कोई, इसकी गति को कोई, इस प्रेमी आत्मा के गति को कोई समझ नहीं सकता है। ज्यों ज्यों, जितना ही बूढ़े यानी कि डूबता है श्याम रंग में, ठीक है। यहाँ भी देखिए श्याम का मतलब यहाँ दो हो जाता है, एक काला हो जाएगा, एक श्री कृष्ण हो जाएगा। तो ज्यों ज्यों ही यह काले रंग में, अगर एक अर्थ पहला देखते हैं, अगर काले रंग में ज्यों ज्यों यह डूबता है तो त्यों त्यों उतना ही जो है यह सफ़ेद होता चला जाता है। एक तो इसका सफ़ेद हो जाएगा, एक तो इसका अर्थ उज्जवल हो जाएगा। तो एक बार का अर्थ है कि जब जब काले रंग में पड़ता है तो वह सफ़ेद होता चला जाता है, और एक अर्थ है कि इस प्रेमी आत्मा की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों यह श्याम के रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वलित होता है, प्रकाशित होने लगता है। तो ये दोनों अर्थ देख लिए हम लोग। इसमें जो है आप लोगों को बता दें कि प्रसाद जो है इसमें, ठीक है, चौथा है, पांचवा है, नहीं कहाँ चला गया, हाँ पांचवा ही है। तो इसमें जो है रस जो है शांत है, माधुर्य, विरोधाभास, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं ये चौथा जो है, चौथे में अनुप्रास और उपमा अलंकार रहेगा, ठीक है, अनुप्रास और उपमा। इसके बाद देखते हैं हम लोग छठवां। एक ही साथ जैसे इसमें सब है ना सटा हुआ है, तो जैसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए, ठीक रहता है पढ़ाने में। जैसे लग रहा है कि कौन सा पढ़ाए कौन सा नहीं पढ़ाए हैं इसमें, तो देखिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं बस। तो लागू या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बिकट जटे
जो लघु निपट फूटे न कपट कपाट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि तव लागू, तब तक, तव लागू का मतलब तब तक, या इस मन सदन में यानी मन रूपी घर में रूपक अलंकार आ गया। ठीक है, रूपक अलंकार। मैं मतलब में हरि आवे, यानी भगवान जो है आवे मतलब आएंगे किस बाट, किस रास्ते से आ सकते हैं, इस मन रूपी घर में ईश्वर किस रास्ते से आ सकते हैं, विकट, जबकि विराट रूप से जकड़े हुए, मजबूत जकड़े हुए, जो लघु यानी जब तक, निपट यानी लगा हुआ है, खुटे न कपट कपाट, ना खुलने वाला, खुटे न कपट कपाट, ना खुलने वाला दरवाजा यहाँ पर जो है लगा हुआ है, इस मन में, इस आत्मा में ना खुलने वाला दरवाजा जो है लगा हुआ है, तो इसमें जो है ईश्वर का प्रवेश कैसे हो सकता है। तो इसमें जो है हम बता दें आप लोगों को कि प्रसाद गुण है, रूपक अनुप्रास इसमें अलंकार है, और भक्ति जो है रस है। और इसके बाद थोड़ा सा सातवां, जगत जनायो, खांसी आ रही है जैसे, जगत जनायो जिहु सकल, सो हरि जान्यो नाही। ठीक है, जगत मतलब इस संसार को, जनायो मतलब जनाया है, जिसने बताया है, जिह मतलब जिसको, सकल मतलब संपूर्ण, जिसने, जिह का मतलब जिसने, तो जिसने संपूर्ण संसार को, जिह मतलब जिसने संपूर्ण संसार को, जनायो का मतलब जनाया है, बताया है, सो हरि, उस हरि, उस भगवान को जान्यो नाही, कोई नहीं जानता है। और ज्यों आँखिन, आँखिन जो आँख, जो नेत्र, सब देखिए, सब कुछ दिखाती है, आँख न देखी जाए, उस नेत्र को कोई नहीं देख पाता है। तो इसमें जो है देख लीजिए, शांत रस रहेगा, गुण प्रसाद रहेगा, अलंकार अनुप्रास, और छंद वही दोहा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक। इसके बाद भक्ति वाले में लास्ट वाला देखते हैं, जप माला छापा तिलक, सरय न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा ना साँचे राचे राम। तो इसमें जो है कहें कि जप करने से, माला पहनने से, छापा लगाने से, तिलक लगाने से मस्तक पर, सरय न यानी कि सिद्ध नहीं होता है, एको काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता है, मन काचे, यदि आपका मन कच्चा है, नाचे बिठा, तो व्यर्थ में नाचने से कुछ नहीं होता है, और फाचे राचे राम यानी सच्चे मन में ईश्वर का वास होता है। तो इसमें जो है देख लीजिए, गुण प्रसाद है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है। तो ये हो गया हमारा भक्ति। और देख लेते हैं थोड़ा सा कितना टाइम हुआ है, बस नीति भी देख लेंगे। और नीति देख लेते हैं। तो नीति में थोड़ा सा पहले संदर्भ देख लेते हैं। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के नीति शीर्षक से अवतरित है। और इसमें जो है आप लोग देखिए शुरू से, दुसह दुराजु प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अधेरो जग करत मिली माँ वस्र बिचंदु। तो इसमें दुसह मतलब दुसहनीय है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता है। दुराज मतलब दो राजाओं का, प्रजानु को, प्रजा के लिए दो राजाओं का होना जो है दुसहनीय है, जिसे सहन नहीं किया जा सकता है। क्यों ना बढ़े, उनका दुख और दंड क्यों नहीं बढ़ेगा, उनका जो है उनकी दुख परेशानी क्यों नहीं बढ़ेगी। अगर एक राज्य में दो राजा रहेंगे तो उनके दुख परेशानी क्यों नहीं बढ़ेंगे। अधिक अधेरा उसी तरह से बढ़ जाता है उनका दुख, जिस तरह से अधिक अंधेरा कर देता है जग करत, संसार में अधिक अंधेरा कर देता है, मिल मावस, अमावस की रात्रि को। मावस का मतलब अमावस की रात्रि को, रवि मतलब सूर्य और चंद्रमा मिल करके अमावस की रात्रि को जिस तरह से
इस संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी तरह से दो राजाओं के मिलने से प्रजा के लिए दुख और दंड यानी दुख परेशानी बढ़ जाती है। तो इसमें जो है देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले शांत रस है, श्लेष अलंकार है, गुण प्रसाद है और भाषा ब्रज ही रहेगी, शैली मुक्तक, छंद दोहा। और उसके बाद दूसरा देखिए, बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानु, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु। तो इसमें जो है बसे बुराई यानी कि निवास करती है बुराई, जासु मतलब जिसके, तन मतलब शरीर में, जिसके शरीर में बुराई निवास करती है, ताही मतलब उसको ही, को मतलब ताही को यानी उसको ही, सम्मान मिलता है। जिसके शरीर में बुराई निवास करती है उसी को सम्मान मिलता है। और भलो को, भलो यानी भलो यानी भले व्यक्ति को तो भला कह के, कही का मतलब कह के छोड़ दिया जाता है। जो व्यक्ति भला रहता है उसको अच्छा रहता है, उसको सिर्फ अच्छा कह के छोड़ दिया जाता है। और खोटे ग्रह जपुदानी, और जो दुष्ट ग्रह के समान जो व्यक्ति होते हैं उनको ही जपुदान, उनका ही जाप और उनकी ही जो है भक्ति और दान किया जाता है, उनको ही भक्ति उनकी ही की जाती है और उनको ही दान दिया जाता है। तो इसमें रस शांत है और अलंकार अनुप्रास दृष्टांत है, अनुप्रास और दृष्टांत है, और जो है गुण जो है प्रसाद है। बाकी सब कुछ वही, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा। छूट तो नहीं रहा है ना, देखें, हाँ ठीक है। नर की अरु नील की, नल नीर की, ठीक है। तो नर की अरु नल नीर की, नर की मतलब पुरुष, मनुष्य, मनुष्य की अरु मतलब और, नल नीर यानी कि नल, जो नल नीर यानी कि जो नल होता है, पंप, नल पंप होता है, हैंड पंप, उसकी बात करा। और गति एक करी, जो है उसको एक जैसा देखना चाहिए, उसके गति को एक जैसा देखना चाहिए, क्योंकि वह जो है हमेशा एक जैसा चलते हैं। जेतो नीचो, जितना नीचा हवे चले होकर चलते हैं, तेतो ऊंचो होई, उतने ही ऊंचाई पर जाने वाले होते हैं। जैसे जो व्यक्ति अगर सिर झुका के चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत, ठीक है, बहुत वैसा आदमी है, बहुत नीचा आदमी है, लेकिन वह जो है अपना सिर झुका के, इसका मतलब कि वह बहुत बड़ा आदमी है, बस सम्मान, बस सिर झुका के चल रहा है। उसी तरह से जो नल काफ़ी नीचे होता है वह अधिक ऊंचाई तक पानी देने वाला नल होता है, तो उसी का जो है इसमें बताया गया है। तीसरा है तो इसमें जो है प्रसाद है, गिरहमा है, इस तरह से इसमें से तीसरा है, इसमें देखने पर तीसरा है और उस तरह से गिरहमा है। तो प्रसाद है, गुड़, शांत रस है और उपमा और श्लेष इसमें जो है अलंकार है। समानता दिखाई गई इसलिए उपमा है। उपमा का परिभाषा ये होता है कि मतलब जहाँ पे समानता दिखाई जाए, और उत्प्रेक्षा की आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पे संभावना दिखाई जाए, जिसमें जन जानो मनु मानो जनहु मनहु ये आ जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। इसी तरह से रूपक, अगर एक रूप से दूसरे रूप की तुलना की जाए तो, और यमक तो जानते ही हैं, दो शब्द आ जाए और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, और श्लेष में आप लोग जानते हैं कि एक ही शब्द के कई अर्थ हों तो श्लेष होता है। आगे देखते हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाई, और घटत घटत सु ना फिर घटे बरु समूल कुम्हिलाई। तो इसमें जो है बढ़त बढ़त यानी कि बढ़ते बढ़ते, संपत्ति सल यानी संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी, ठीक है, मन सरोज, मन रूपी सरोज कमल जो है बढ़ जाता है। और घटत घटत, लेकिन फिर जाके जब जल रूपी संपत्ति जो है, जल रूपी संपत्ति जो है वह जब घट जाती है तो फू न फिर घटे, लेकिन फिर जो है मन रूपी कमल नहीं घटता है। और बरु समूल यानी कि वह जड़ समेत कुम्हिला जाता है, सूख जाता है। यदि आपके पास अधिक संपत्ति हो जाती है तो आपका मन जो है बढ़ जाता है, लेकिन जब वह समाप्त हो जाती है तो आपका मन घटता नहीं है, वह जड़ समेत कुम्हिला जाता है, उसी कमल के समान। जैसे कमल अगर एक बार बढ़ जाता है पानी पाने के बाद, फिर उसके बाद जब पानी सूख जाता है, जल सूख जाता है, तो क्या होता है, कमल जो है नीचा नहीं होता, छोटा नहीं होता। जब एक बार बढ़ गया तो वह जल
जड़ समेत भले ही कुम्हिला जाए सूख जाए। तो इसमें जो है शांत रस है और अलंकार अनुप्रास पुनरोक्ति प्रकाश और प्रसाद है गुण माधुर गुण प्रसाद है। अब देखते हैं हम लोग, जो चाहत चटक न घटे। ठीक है, रूपक भी है, रूप एक दूसरे का रूप देखिए बताया गया है। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित, रज राजसु न छुआइए, तो नेह चिकनो चित। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो चाहत, यदि आप चाहते हैं, जो चाहत यदि आप चाहते हैं चटक न घटे, प्रकाश ना घटे, मैलो होय और मैला ना होय, होई न मित, आपकी आत्मा मैली ना होय, तो रज राजसु, रज मतलब धूल, राजस मतलब क्रोध, ना छुआइए, तो क्रोध रूपी धूल को ना छुआइए, नेह चिकनो चित्र, प्रेम रूपी चिकने चित्त में, चिकने शरीर में जो है, आत्मा में अपनी जो है क्रोध रूपी धूल को ना छुआने दीजिए। इसमें जो है शांत रस रहेगा, गुण प्रसाद रहेगा, रूपक और अनुप्रास और श्लेष, ये तीनों जो हैं इसमें अलंकार रहेंगे। बाकी वही छंद दोहा भाषा ब्रज शैली मुक्तक, बस दो और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गनय लोक उत्पातु। तो इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि बुरो यानी कि बुरा व्यक्ति, बुराई यदि बुराई जो तजी, यदि त्याग भी देता है, बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई को त्याग भी देता है, तो तब पर भी चित्त मतलब उसकी आत्मा, खरो मतलब खरो डरातु, यानी उसकी आत्मा फिर भी जो है डरती रहती है। यानी कि उसकी आत्मा जो है, यदि वह बुराई को त्याग देता है, फिर भी उसकी आत्मा जो है हमेशा डरती रहती है। उसी तरह से ज्यों निकलंक यानी कि धब्बे रहित, निकलंक का मतलब धब्बे रहित, मयंक को मतलब चंद्रमा को, लखी मतलब देख कर, गणय मतलब लोग, गणय लोग यानी लोगों का समूह, उत्पातु यानी कि अब फकुन को याद करने लगता है। जिस तरह से धब्बे रहित चंद्रमा को देखकर लोगों का समूह उत्पात यानी अपशकुन को समझने लगता है, उसी तरह से बुरा व्यक्ति यदि बुराई त्याग दे, फिर भी वह उसी तरह से डरता रहता है कि उसको देखने के बाद लोग जो है अपशकुन को समझने लगेंगे। लास्ट वाला है, स्वार्थ सुकृत नाश्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाँझ पराए पानी परी, तू पच्छिनु ना मारी। तो इसमें जो है सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं, ये थोड़ी सी कहानी है राजा जयसिंह और औरंगजेब। औरंगजेब राजा जयसिंह से कहता है कि आप जो है अन्य राजाओं को मारिए, और यदि राज्य जो प्राप्त होगा वो हमारा हो जाएगा, और वहाँ से जो धन प्राप्त होगा वह आपका हो जाएगा। तो वही राजा जयसिंह को बताने के लिए यहाँ पे, उनको याद दिलाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वार्थ यानी कि कोई स्वार्थ नहीं है अपना, और सुकृत केवल लाभ के लिए ना, और कोई लाभ भी नहीं है, सिर्फ लाभ के लिए ना यानी कि नहीं, श्रम वृथा, आप जो है व्यर्थ में मेहनत मत कीजिए, देखिए मतलब देखिए, विहंग मतलब पक्षी, विचार मतलब विचार कीजिए, बाँझ हे बाँझ रूपी राजा जयसिंह, बाँझ पक्षी रूपी राजा जयसिंह, आप जो है अपने सिर्फ स्वार्थ और लाभ के लिए व्यर्थ में मेहनत मत कीजिए, और प्राय पानी करी, प्राय पानी पर यानी दूसरों के कहने पर, दूसरे पक्षी रूपी राजाओं के कहने पर तुम पक्षिनु ना मारी, आप जो है छोटे पक्षी रूपी राजाओं को मत मारिए, ऐसा जो है राजा जयसिंह को बताया जा रहा है, क्योंकि वह औरंगजेब के कहने पे सबको मार रहे थे, इसी कारण जो है उनको इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है देख लेते हैं, गुण जो है प्रसाद रहेगा और ओज रहेगा, रस जो है शांत रहेगा, अलंकार श्लेष और अन्योक्ति है। तो अगर आप लोग चाहें तो
देखते हैं एक बार में, कहिए तो पूरा देख लें, बस एक एक लाइन में देखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक बार देख लेंगे ठीक रहेगा। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वही राधा, वही चतुर राधा हर लीजिए, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम जो हैं हरित द्युति वाले, हरित कांति वाले हो जाते हैं। और मोर के मुकुट को जो धारण किए हैं श्री कृष्ण, वह चंद्रमाएँ, उस पे बनी हुई चंद्रमाएँ इस तरह से दिखाई दे रही हैं, इस तरह से सुशोभित हो रही हैं उनके सिर पर श्री कृष्ण के, कि जैसे मनुशेखर, जैसे जो है शिव जी से प्रतिस्पर्धा, का मतलब प्रतिस्पर्धा करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए सैकड़ों चंद्रमा को उन्होंने सिर पर धारण कर लिया हो। एक बार में देख लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोहत ओढ़े पीतपट, उनके जो है उनके शरीर पर जो पीला वस्त्र वह धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण, इस तरह से दिखाई दे रहा है श्याम सलोने, यानी कि श्री कृष्ण का जो नीला शरीर है उस पे इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे मनो नीलमणि शैल पर, जैसे नीलमणि शैल पर सुबह सुबह जो है सूर्य का प्रकाश आया हो, पीला पीला प्रकाश आ रहा हो, उसी तरह से जो है पीला वस्त्र उनके शरीर पर दिखाई दे रहा है। अथर धरत हरि के परत, तो इसमें जो है यानी कि ओठ पर जब वह बांसुरी को रखते हैं तो उसमें जो है ओठ की लालिमा, दृष्टि की कालिमा, वस्त्र की ज्योति, यह सब पड़ने पर हरित प्रकाश, यानी कि हरित बाँस की बांसुरी जो है, वो हरे बाँस की बांसुरी जो है वह इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। फिर इस प्रेमी आत्मा के गति को कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह ज्यों ज्यों बूढ़े, ज्यों ज्यों यह डूबता है श्री कृष्ण के रंग में, उतना ही यह प्रकाशित होता चला जाता है। और तब तक हमारे मन रूपी भवन में ईश्वर का वास नहीं हो सकता, वह नहीं आ सकते। आवे की बाट किस रास्ते से आ सकते हैं, जब तक यहाँ पे विराट जकड़े हुए जो है दरवाजे, कपट कपाट यानी दरवाजे लगे हुए हैं जो कभी खुल नहीं सकते, तो तब तक जो है ईश्वर हमारे मन रूपी भवन में कैसे आ सकते हैं। इस संसार को जिसने हमको इस संसार के बारे में, संपूर्ण संसार के बारे में बताया है, जनाया है, उसी भगवान को हम लोग नहीं जानते हैं। उसी तरह से जैसे इस आँख ने सब कुछ देखा है, सब कुछ हमको दिखाया है, लेकिन इसी आँख को हम जो है स्वयं नहीं देख सकते बिना आईने के। और जप माला छापा तिलक, जप करने से, माला लगाने से, छापा लगवाने से, तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि कच्चे मन से व्यर्थ में नाचने से कुछ नहीं होने वाला है, और सच्चे मन में ही ईश्वर का वास होता है। और यहाँ देखिए कि दो राजाओं का, ठीक है, दो राजाओं का शासन जो है प्रजा के लिए दुसहनीय है, यानी दुख है, और उनका दुख और परेशानी, दुख दंड जो है बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक अंधेरा जग करत, संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं सूर्य और चंद्रमा मिल करके जो है अमावस की रात्रि को अधिक अंधेरा कर देते हैं। उसी तरह से दो राजा होने पर जो है प्रजा के लिए दुख अधिक बढ़ जाता है। और बस है बुराई, जिसके शरीर में बुराई निवास करती है उसी को सम्मान मिलता है, भले व्यक्ति को भला कह के छोड़ दिया जाता है, और खोटे ग्रह जो खोटे ग्रह के समान दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनका ही जाप और उनको ही दान किया जाता है। नर की, पुरुष की, यानी कि मनुष्य और नल नीर की, हैंडपम्प की जो है एक ही गति में, एक ही जैसा उन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि वह एक ही तरह जो है नीचे होके चलते हैं, और जेतो नीचे, जितना ही नीचे होकर चलते हैं उतने ही जो है ऊपर तक ये लोग उठने वाले होते हैं, उतने ही ऊपर जाने वाले होते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति चले, ठीक है, बढ़ते बढ़ते संपत्ति रूपी जल के बढ़ने से मन रूपी कमल जो है बढ़ जाता है, और जब फिर से वह जल रूपी संपत्ति घट जाती है तो फिर से वह घटता नहीं है, बल्कि जड़ समेत को मिला जाता है। और ज्यों चाहत, यदि आप चाहते हैं आपकी जो है चमक ना घटे, यदि आप चाहते हैं और आपकी आत्मा जो है मैली ना हो, तो इस क्रोध रूपी धूल से अपने प्रेम रूपी चिकने मन को जो है स्पर्श ना होने दें। और जिसके मन में
यदि बुरा व्यक्ति हुआ बुराई को त्याग दिया है तो चित्त खरो डरा, तो फिर भी उसकी आत्मा जो है डरती रहती है, उसी तरह से डरती रहती है जैसे जैसे जो है निकलंक यानी कि धब्बे रहित चंद्रमा को देख करके लोगों का समूह जो है उत्पात हुआ, यानी अपशकुन के लिए जो है अपशकुन को याद करने लगता है, उसी तरह से बुरा व्यक्ति को देखकर सभी लोग याद करने लगते हैं। इसीलिए बुरा व्यक्ति जो है देखकर डरता है, उसकी आत्मा जो है डरती रहती है। स्वार्थ सुकृत, ठीक है, यानी कि कहते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए व्यर्थ में श्रम मत करो। देख विहंग पक्षी, हे राजा जयसिंह, बाँझ पक्षी रूपी राजा जयसिंह, आप जो है दूसरे राजाओं के कहने पर, सिर्फ कहने मात्र पर ही इस छोटे राजाओं को जो है, पक्षी रूपी छोटे राजाओं को जो है आप मत मारिए, ऐसा जो है कहते हैं इसमें। बाकी कंप्लीट हो गया है, एक बार में भी देख लिए हैं और एक एक का भी देख लिए हैं, और इसी तरह से जो है आप लोग बस लगे रहिए। आज 2 क्लास हमने लिया है, एक क्लास 9th का और इसको भी, और 2 दिन से थोड़ा सा क्लास जो है कंटिन्यू नहीं चल रही थी। बाकी अब जो है क्लास कंटिन्यू चलेगी, और आप लोग थोड़ा सा आज कमेंट करिएगा। वैसे सभी लोग तो पूरा वीडियो ही नहीं देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक बहुत कम ही आशा है कि कुछ लोग पहुँचेंगे, ठीक है, लेकिन जो भी पहुँचेंगे तो कमेंट करेंगे कि जो है आप लोगों को, अगर आप लोग कहें तो इस तरह से, जैसे एक जियोग्राफी का हमने लिया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह, इसी तरह से अन्य सभी सब्जेक्ट का अगर आप लोग चाहते हैं तो हम जो है शुरू करते हैं। बाकी नहीं आप लोग चाहेंगे फिर भी हमको तो शुरू करना ही है, ठीक है। तो बाकी जो है कमेंट करिएगा, और कमेंट थोड़ा सा करिए, कमेंट करने से हमको भी उत्साह मिलती है थोड़ी सी, ठीक है, मोटिवेशन, और हम भी आगे के वीडियो बनाने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।